श्रिंक्ड सेल that will be called as flaccid cell and swelled up cell is known as turgid cell. टर्जिड सेल में क्या होगा ना, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी. इज इट क्लियर? फ्लैसिड में क्या होगा, वाटर के अमाउंट नेग्लिजिबल या नहीं के बराबर. टर्जिड सेल. इज इट क्लियर फॉर नाउ? After continuing the parts of cell, that is the cell membrane or the plasma membrane, इसका जो आपके पास जो लॉस थे या मॉडल था, ये किसने दिया था? एनीवन? सर क्या फिर से रिपीट कर सकते हो? फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन. सिंगर और कौन दिया था? निकोलसन. ओके. सो ये आपको पता है, अच्छे से पता होना चाहिए. ये आपको दोबारा क्लास 11 में मिलेगा सेल के बारे में. द सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन एक अलग चैप्टर क्लास 11 में बायोलॉजी में, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अच्छे से और एक्सप्लेन एक इलाबोरेट मैनर पे आपको मिलेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आफ्टर कंटिन्यूइंग इन द टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे सब टॉपिक डाल के लिखिएगा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. फंक्शन ऑफ cell membrane. What I said? Function of cell membrane. Okay. Function of cell membrane. As we know, cell membrane is selectively permeable as it allows only certain molecule to pass, not all. But cell wall is permeable for everyone. जिसको मन आना है आए, जिसको मन नहीं आना है मत आए. It's your choice. But in case of cell membrane, it is selectively permeable, or we can say it only allows certain molecules to pass and not certain molecule to pass in or out. Is it clear to everyone? Right on the first point, that it regulates movement of ions, movement of ions and molecules in and out of cell. In and out of cell. Clear? As in last class, last class we have read that it is selectively permeable. Is it clear to everyone? Yes or no? Next point लिखिएगा selectively permeable. Selectively clear है? This membrane is selectively permeable membrane. What does it mean? It means that it allows only selective molecules to pass. As the cell membrane is made up of bilipid layer. दोनों तरफ लिपिड की लेयर होती है. इसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच मॉडल. सैंडविच में क्या होता है? दोनों तरफ ब्रेड होता है, बीच में उसका मटेरियल होता है. आर यू अवेयर ऑफ दिस? इन सैंडविच. हाँ सर. आप चाहे वो चिकन सैंडविच की बात करें या वेज सैंडविच की बात करें, पर सैंडविच तो सैंडविच होता है. सैंडविच का मतलब ये होता है दो के बीच में दबा हुआ. क्लियर है? बीच में होती है प्रोटीन्स. क्या होती है? प्रोटीन्स. अलग अलग सेल, लाइक अभी हैव आरबीसी, तो अलग अलग सेल का अलग अलग मेम्ब्रेन भी होगा. ये सुनो, तो अलग अलग सेल में सेल मेम्ब्रेन का जो कंस्टिट्यूएंट है बेसिकली किससे बना होता है? लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. तो सब किसी में इसका जो रेशियो है ये वेराई करता रहता है. मैंने आपको डेटा बताया था किसका? 52 और 8 और 40 ऐसा कुछ बताया था हमने. एलपीसी, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. अरे हाँ या ना? सर. हेलो, लास्ट क्लास की कुछ याद है कि नहीं? बोलो. हाँ सर, बताया था. हाँ, इसी वजह से ये सेलेक्टिवली परमेबल कंडीशन है. इसी वजह से चाहे वो आइसोटोनिक पे रखिए
चाहे वो आप इसको हाइपरटोनिक पे रखिए या हाइपोटोनिक पे रखिए, ये अपने हिसाब से मूवमेंट दिखाता है। इज इट क्लियर? अगर हाइपरटोनिक पे रखेंगे तो वाटर मूव आउट होगा, हाइपोटोनिक पे रखेंगे तो वाटर अंदर जाएगा, अगर आइसोटोनिक पे रखेंगे तो इतना आगे पीछे होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज नेट मूवमेंट इज जीरो, ना आएगा ना जाएगा। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा ना, दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम, आइसो का मतलब सेम होता है। इज इट क्लियर? इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, SOL पे पावर n का मतलब होता है सॉल्यूशन, डू यू नो? हाँ सर। सेम कंसंट्रेशन, CON, C पे पावर n का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन, यस और नो, ऑफ वाटर एंड solute and solute inside the cell, inside the cell। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। इस कंडीशन पे क्या होगा, सेल के पास इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ चेंज इट्स शेप, क्योंकि नेट मूवमेंट कितना हो रहा है, जितना जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। इज इट क्लियर? ऐसा लिखिए, नो चेंज इन सेल शेप। क्लियर? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन हाइपोटोनिक मीन्स वाटर का अमाउंट ज्यादा हुआ है कम होगा? हेलो, सर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। हाँ, इट मीन्स सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो। इज इट क्लियर? Then inside the cell, is it clear? ऐसे केस में क्या होगा, the cell will become turgid। तो पानी अंदर ज्यादा भरता जाएगा। आपने बचपन में कोई जब छोटे होंगे तो गेम खेले होंगे कैसा, या फिर ऐसे मनी मन पानी में, बच्चों को पानी से बहुत शौक होता है ना, तो बच्चे पानी क्या करते हैं ना, पाइप लेकर मुंह में डालते रहते, फिर थोड़ा मुंह फूल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दैट इज द कंडीशन ऑफ turgid, yes or no? Yes, sir. The cell becomes turgid। Should I move to next? एक मिनट। सर एक मिनट। Do it fast। सर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मोर रहेगा ना सेल में, क्योंकि वो गेन करेगा तो आउटसाइड मीडियम से इनसाइड जाएगा। क्या बात कर, दोबारा बताइएगा थोड़ा। सर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मोर होगा ना सेल में, तभी तो बाहर से वाटर जो है अंदर आएगा सेल। Have written a hypotonic solution where the amount of solute is low, means वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, तभी तो वाटर अंदर सेल के अंदर जाएगा। Getting my point? Understand here? This is the container, this is the cell, लिख लिया। and this is the solution। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, मतलब पानी ज्यादा है। इसके कंपेयर में अगर यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा होता, मतलब सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होता, इसका मतलब इसके अंदर रिलेटिवली कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा होता, तो वाटर बाहर आना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बोला कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड द सेल
is less than the inside the cell. जिनकी वजह से बाहर रिलेटिवली पानी ज्यादा होगा, this पानी will come inside. Are you able to understand? Yes. Any doubt? No, sir. The cell becomes turgid. Next point, the hypertonic solution. इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसमें क्या होगा कि जो हमने पहला वाला पढ़ा ना, सेकंड वाला, इसकी जस्ट इसमें क्या होगा, रिवर्स होगा. इट हैज सर इसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है. हैज हाई solute concentration. Is it clear to Akash and everyone? Yes. अरे बोलो. Yes sir. Yes, sir. Then inside the cell, in this is what will happen, the cell will flaccid or turgid. Acid. Means पानी सारा का सारा बाहर निकल जाएगा. Now is it clear to everyone? Yes, sir. So these are the function of cell membrane. Acha, in higher class you will know that there is some kind of modification in cell membrane which forms mesosomes. Have you heard this name? Mesosomes. जैसे राइबोसोम होता है ना, वैसे ही स्पेलिंग के साथ थोड़ा सा चेंजेस है, उसको बोलते हैं mesosomes. तो ये होता क्या कि there is modification in cell membrane and forms mesosomes या mesosomes बोल सकते हैं. Clear? Hello. Yes, sir. मैं लिखा नहीं था, मैं लिख जाएंगे. फटाफट. Yes, sir. Moving to next. Write on the next topic about cell wall. It is also the component in plant cell. Yes or no? अरे बोलो ना. It is the component of cell in plant cell. If we analyze a cell, or we can say the plant cell, the outermost envelope, the outermost covering will be a structure that is tough and rigid. The outermost layer of the cell in plant cell, that is the cell wall. In plants, in higher plants, or we can say in green plant, it is made up of cellulose. In bacteria वगैरह or in other organisms which consist of cell wall, they are made up of peptidoglycans. Is it clear? The outermost rigid and it is dead or living.
डेड. It has some protection like desiccation. Yes or no? Heat, shock, protection, and supportive layer. Which is found only किसमें? Only in plant cell. प्लांट सेल्स. अरे बोलो तो. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं. ऐसा लिख सकते. एक मिनट, मैं थोड़ा हाईलाइट कर इसको. इन ऑल प्लांट बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया. Its cell name is PGA, Piluvirin algae. It is not algae, it is bacteria. Yes or no? हेलो गाइस, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो तो. Yes, sir. बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इट इज सियानो. आप लोगों की तरह सियाना होता है ना, फिर क्या बोलते हैं? सियानो बैक्टीरिया. सियाना मतलब बदमाश. आगे ना. एंड ऑल्सो इन सम प्रोटिस्ट. व्हाट डज इट मीन? एज वी हैव रेड प्रोटिस्टा किंगडम. यस और नो? तो उसके जो कुछ मेंबर्स हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं? सेल वॉल पाया जाता है. Clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. अरे बोलो. बट ध्यान रहे, Yes. never found in animal cell. Never found in a animal cell. Is it clear? It was discovered by anyone? Discovered by Robert Hooke, कब? 1666. रॉबर्ट हुक. और सेल की डिस्कवरी इसने कब किया था? 1665. अरे होगा, भूल गए हो. सर रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में. क्या एक ही बच्चे को मैंने पढ़ाया था कि सबको पढ़ाया था? स्नेहा, आकाश, हर्षवर्धन, रवि कौशिक, स्वरा, सानवी, जानवी, अनुश्री, सिद्धेश. व्हाट इज द इशू? और यू विल बी एज शट अप और यू विल स्पीक. मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आज नहीं बोल पाओ तो कभी नहीं बोल पाओगे. गलत बोलो तो मैं कुछ कह रहा हूँ क्या आपको? इनफैक्ट डांटता भी नहीं हूँ. डांटना क्या, छोड़ देना चाहिए आप लोगों को. मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, फिर भी आप लोग मतलब हाँ जी. नेक्स्ट लिखिए सर, फंक्शन ऑफ सेल वॉल. इतना लिखा सबने क्या? Yes, sir. Yes, sir. फिर मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Yes, sir. Yes. Who is left? सर लिख लिया, सर लिख लिया. आप लोगों का ध्यान ना सिर्फ कैमरा ऑन ऑफ करने में रहता है, माइक ऑन ऑफ करने में रहता है. समझ रहे हो?
हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे इसका लोकेशन का, तो लोकेशन क्या, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन या आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन? Outside. So Sir, outside the at cell the membrane. boundaries of the cytoplasm. Present outside the cell membrane. Clear? Sir, ऐसे लिख सकते हैं कि present around the cell membrane. कह सकते हो, या it surrounds the cell membrane. Clear? Yes. It provides shape ताकि इस प्लांट का शेप मेंटेन रहे. As we know, plants, some plant cell shape is hexagonal. बाकी सेल्स अलग अलग शेप के भी होते हैं. बाकी प्लांट के अदर सेल अलग अलग शेप के भी होते हैं. क्लियर? प्रोवाइड शेप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल. जो वैक्यूल होता है ना, तो वैक्यूल का भी अप टू का बहुत हद तक रोल क्या होता है कि उनके अंदर की रिजिडिटी को, उसका जो वॉल्यूम है उसको बरकरार रखे, उसको कंटिन्यू रखे. हाँ सिद्धेश, बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. बात समझ में आ रही तो बोलना भी है, रिजिडिटी टू सेल. क्लियर? इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेगा, in plants it is made of cellulose. It is made of cellulose. सेलुलोज क्या है, पॉलीमर है या मोनोमर है? आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा. Polymer. बहुत सारे छोटे 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 रिपीटिंग यूनिट मींस मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना होता है क्या, पॉलीमर. Polymer. और वही पॉलीमर का एग्जांपल क्या है, सेल्यूलोज. क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? Yes. और इसका यूनिट का नाम क्या है, ग्लूकोज. ग्लूकोज मोनोमर. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हेलो, डू यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज? हाँ, जो आपके पास फंजाई वगैरह होता है, तो फंजाई में किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है. अच्छा, काइटिन कहीं और भी मिलता है, जैसे आपने वो देखा होगा ना, कॉकरोच देखा है क्या, जो जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है, जो टफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो भी काइटिन से बना होता है. इज इट क्लियर? बट वो उसका सेल वॉल नहीं है. अरे हाँ कि ना, पटरी है. क्योंकि प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल तो पाया जाता ही नहीं है. बात समझ में आ रही क्या? Yes, sir. इन फंजाई मेड ऑफ काइटिन. इनके बारे में, इन सब पॉलीमर मोनोमर के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा बायोमोलिक्यूल्स इन क्लास 11. क्लियर? बायोमोलिक्यूल्स क्या होती है? दीज आर द मोलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल. उसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो. Yes, sir. हाँ सर. हाँ, और इसका अगर मोनोमेरिक यूनिट की बात करें, तो इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, बोलिए? नाम होता है एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. कभी नाम सुना है क्या? नहीं सर, सिर्फ एसिटाइल का सुना है. अभी तो सुन लिया ना, अभी सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर, सुन लिया. इसे इट इज एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. कोई दिक्कत? ये क्या है, एक मोनोमर है. ऐसे ही छोटे छोटे मोनोमर मिलकर क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है. जैसे मैंने बताया था का डीएनए के बारे में. डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, हाँ कि ना? डीएनए पॉलीमेरिक सब्सटेंस है. क्या
क्या है, जो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनते हैं, जिसे आपने चेन देखा हो ना, चेन, चाहे जो घर में आप लोग चेन या बैग में जो चेन लगाते हैं ना, या गले में जो चेन लगाते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं ना उसके गोल गोल से या फिर अलग शेप के, Yes, these are sir. the monomeric units. हाँ सौरा बेटा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली इट इज एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, क्या है, मोनोमर्स है, और मिलके बहुत सारा मोनोमर मिलके क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा। एक एग्जांपल क्या है, काइटिन है, और ग्लूकोज मिलके क्या बनाएगा, सेलुलोज बनाएगा। कुछ प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहां पर ये पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है। सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ नाम जानना है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ज्यादा डिटेल में पीएचडी भी करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो पीएचडी भी करवा दिया जाएगा, आके ना। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी? एनीवन? सर पजामा होल्डिंग डिवाइस। आदमी अपने हिसाब से डेफिनेशन देगा ना। नहीं पता। एनीवन? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है ना ये, जो मास्टर्स के बाद जो लोग पीजी करते हैं, अरे जो बीएससी करते हैं या फिर बैचलर के बाद सर मास्टर पोस्ट डिग्री, ग्रेजुएशन। हाँ वो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे एक रिसर्च होती है। पीएचडी क्या है, एक रिसर्च डिग्री है। क्या है, एक रिसर्च, जिसमें लोग किसी पार्टिकुलर चीज पे रिसर्च करते हैं। Sir, thesis. हाँ, थेसिस बोल सकते हैं। सर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। प्रोकैरियोट्स, मैंने सर फोड़ दूंगा। हाँ, इन प्रोकैरियोट्स ये किससे बना होता है बताइए, मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, अरे बोलो ना, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें क्या होता है ना, कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और अमीनो एसिड मिल करके ये बनाता है क्या, पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर है? अभी बोलोगे सर पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करोगे ना, जो उसके छोटे छोटे जो रिपीटिंग यूनिट है उनको बोलते हैं सेकेराइड। तो 2 हो गया तो बोलेंगे डाइसेकेराइड, 3 हो गया तो बोलेंगे ट्राइसेकेराइड, जब 2 से ज्यादा हो जाता है क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीसेकेराइड। हाँ कि ना? अरे क्या बोलेंगे? Polysaccharide. ऊपर से गया? हाँ सर, थोड़ा बहुत। हाँ मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है या मोनोमर है? पॉलीमर। Polymer. पॉलीमर है, ठीक है ना। जब इसको आप वाटर के प्रेजेंस में इसका मतलब इसका रिएक्शन करवाओगे, तो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, वाटर के प्रेजेंस। अरे लिखना नहीं है ये, हेलो मिस्टर, लिखने का नहीं, ये सब समझाने का, ठीक है। मैंने ठीक। क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट। तो वाटर के प्रेजेंस जब इनका आप लाइसिस करवाओगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट में, जैसे ग्लूकोज बनेगा, जैसे गैलेक्टोज बनेगा, ये सब इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल यूनिट है, इनको बोलते हैं सेकेराइड। क्या बोलते हैं? सेकेंड मतलब सिंपली शुगर, जैसे ग्लूकोज हो गया, आगे ना क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे राइबोज है, ऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, 5 कार्बन के होता है, 6 कार्बन के। अब ये 2 मिल जाएगा तो बोलेंगे डाइसेकेराइड, 3 मिल जाएगा तो बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। जब 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए आपने सुना ना पॉलीमर, आपने पोलिनोमियल नाम सुना है, बाइनोमियल नाम सुना है, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा मैथ्स में? Sir, पढ़ा है. थोड़ा ऐसा। हाँ, तो जब 2 से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 से ज्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो ये जो आपके पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये किसका किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। कोई दिक्कत बताइए? नहीं सर. हेलो? नो सर। लेकिन ये सेलुलोज से बना नहीं है, ध्यान रहे, ये सेलुलोज से बना हुआ नहीं होता। कौन? पेप्टाइडोग्लाइकन। ये हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में बात किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर।
हाँ, cell wall present होना, presence of cell wall provides additional stability to any plant cell, not in animal cell. As you keep any animal cell in water, then it will burst out. But in case of plant cell, it will only become turgid, but it will not burst out. Why? Why? Anyone? Because उसके पास सेल वॉल होती है प्लांट सेल में. सर जब सेल एक्सपैंड होता है तो फिर जब वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एक साथ टच करते हैं तो फिर जो सेल वॉल है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है जितना सेल वॉल जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे एक्सर्ट करता है, तो वो प्रेशर कैंसिल ऑफ हो जाता है और वो बैलेंस हो जाता है. हाँ, तो ये जो प्रोटेक्शन है ये कौन दे पाता है? ये सेल वॉल दे पाता है. सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्लांट सेल में होता है, दैट्स व्हाई वो बस्ट आउट नहीं होते हैं. वहीं पर आरबीसी को रखो या किसी भी एनिमल सेल को ऐसा नॉर्मल वाटर में रखोगे तो क्या होगा? इट विल बस्ट आउट और वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. क्लियर है? आपके एक मॉड्यूल में एक टर्म दिया गया है टर्गर प्रेशर. मैं उसको लिखा नहीं रहा, आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, ध्यान रहेगा. जब मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको टर्म मिलेगा. और एक होता है टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर क्या होता है? ये जो सेल वाल है ना, क्या है? ये सेल वाल है. एज वी नो सेल वाल ये सबके लिए क्या है? फ्रीली परमेबल है. सेल वॉल क्या है? फ्रीली परमेबल है. व्हेन देयर इज हाइपोटोनिक कंडीशन इन द एक्सटर्नल मीडियम वेयर देयर द सेल इज लिविंग. यस और नो? तो सेल तो अलग अलग रहता नहीं है, कंबाइंड फॉर्म रहता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि उस ऑर्गन के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाए कि वो जिस प्लांट पे रह रहा है, जिस एरिया पे रह रहा है, क्योंकि वाटर तो वहाँ पे अवेलेबल होगा. ज्यादा वाटर जाने की वजह से वो सेल बस्ट ना कर जाए, इसलिए क्या होता है उनके पास सेल क्या होता है? सेल वॉल होती है. ठीक है, ऐसे ही कंडीशन में प्लांट क्या करता है? जो सेल है वो वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है बाय द विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिनकी वजह से क्या होता है? स्वेल अप हो जाएगा. मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ. जब ये सेल है, ये पहले नॉर्मल सेल था, ये पानी लेने के बाद कुछ इस तरीके से इसका शेप हो गया, फूल गया. मतलब इट स्वेल अप मींस क्या हो गया? ये टर्जिड हो गया. जब टर्जिड हो जाएगा तो इनके वाल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा. अरे करेगा कि नहीं करेगा? इसी प्रेशर का एक्सर्ट करना तो हम लोग बोलते हैं प्रेशर. क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर. तो सबसे ज्यादा टर्गर प्रेशर कहाँ होगा? कब होगा? जब सेल कंप्लीटली स्वेल अप हो जाएगा या जब सेल श्रिंक स्टेज में रहेगा. एनीवन? सर जब स्वेल अप हो जाएगा. जब स्वेल अप हो जाएगा. अच्छा, जब सेल फ्लैसिड स्टेज में रहेगा तब टीपी क्या होगा? टीपी मींस टर्गर प्रेशर. जब सेल फ्लैसिड रहेगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीपी? जीरो. जीरो. ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि वहां पे कोई प्रेशर है ही नहीं. एज द होल वाटर हैज बीन लॉस्ट आउट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस. Yes, sir. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? नो अरे सर. बोलो. नो सर. एट द टाइम क्या होता है ना, जो टर्गर प्रेशर है वहीं से जो वाल ऑब्वियसली उस पे टर्गर प्रेशर किस पे लगेगा? वाल पे लगेगा. तो वाल का जो प्रेशर वो आपस में क्या कैंसिल आउट करेगा, जिनकी वजह से उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वाल प्रेशर दैट इज इक्वल टू द टर्गर प्रेशर. जिनकी वजह से क्या हो? बैलेंस हो जाता है. अगर ये बैलेंस नहीं हो पाता the cell will also burst out here, but presence of cell wall is a protective structure, it do not burst out. Is it clear? So we can say when the cell is completely filled up, completely swell up, the TP is equal to WP. अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि when what is the condition or when it is possible कि wall pressure is equal to turger pressure, बोलो. सर आप रिपीट कर सकते हैं? I asked that what is the condition when TP is equal to WP? WP is wall pressure, TP is trigger pressure. कब ऐसा होता है? सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जब सेल फुल्ली टर्जिड होएगा, when the cell is fully turgid,
और द ओनली केस वेयर टीपी इज इक्वल डब्ल्यूपी, तभी केस में क्या होगा, टारगेट प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, वाल प्रेशर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो ये मैं आपको टेस्ट में याद रहा तो जरूर पूछूंगा कि व्हाट इज द, या आपको मैं इसका रीजन पूछ दूंगा कि व्हाट इज द बिहाइंड दिस, कुछ इसी रिलेटेड टॉपिक से। ये आपको अपने आप में समझना है, और एक्सप्लेन तो मैंने करी थी आपको, ये आपको पता याद होना चाहिए। सर तो फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल होगा ना? ये Rubber ऑब्वियसली pressure. हाइपोटोनिक में ही होगा। हाइपोटोनिक में कैसे हो सकता है, वो तो पानी तो बाहर निकल जाएगा, वो फ्लैशियर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? Till now any difficulties? नो सर। Write down the next topic, that is nucleus. न्यूक्लियस, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, डायरेक्टर ऑफ सेल। अरे हाँ कि ना, डायरेक्टर ऑफ सेल, क्लियर है? एज इट, ये कुछ करता नहीं है, ये सिर्फ करवाता है। जैसे आप लोग करते नहीं हो, आप लोग मम्मा से पापा से करवाते हो, तो ये मत समझना कि आप लोग डायरेक्टर हो गए। अरे बोलना, ये सिर्फ ऑर्डर देता है विद द हेल्प ऑफ mRNA। mRNA कुछ ऐसे लिखते हैं, mRNA। आरएनए का काम होता है ये मैसेज को ट्रांसफर करना न्यूक्लियस से राइबोसोम या आउटसाइड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में मैसेज भेजता है, चाहे प्रोटीन बनाना हो या कोई पार्ट बनाना हो, ये जो कुछ भी करना हो, ये mRNA के थ्रू ट्रांसफर होता है। सर mRNA का एक फुल फॉर्म? मैसेंजर आरएनए, और आरएनए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? यस सर। नहीं है तो कहीं पे किसी कोने में लिख लीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आई? yes sir. इरेज करूं मैं से? हाँ सर। Coming to nucleus, that is the director of cell. Basically, whenever there is to form anything, whenever there is going to some having some activity, or there is some any kind of work, the first of all the message will be generated in the nucleus, and it will send a messenger, that is the mRNA. Clear hai? So we can say essential and important part of cell, essential and important part of cell that is present, कहाँ पर होता है present बताइए? नियर द सेंटर। Present in the cytoplasm, center of cytoplasm. In case of animal cell, in case of plant cell, ये sideways में होता है, जो maximum जो space it is occupied by vacuole. Are you getting my point? हाँ सर। यस सर। हाँ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर? ये आपका न्यूक्लियस का डेफिनेशन भी होगा। इसके अंदर क्या होता है बताइए? Inside nucleus there is nucleolus. There is
nucleolus. Are you able to understand? Hello. Yes, sir. अच्छा, डिपेंड करता है सेल के बारे में. अच्छा, हम लोगों ने सेल का डायग्राम बनाया था क्या कभी जमाने में? हाँ हाँ, सर. बनाया था. Yes, sir. हाँ, तो डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी के बारे में. तो देर जनरली मोस्टली क्या होता है, एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है. तो देयर इज ए कंडीशन जहाँ पे क्या होता है, सेल के पास एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकता है. तो हम लोग उसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज. डाई मीन्स दो, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो. Yes, sir. Yes. I mean तो कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. दो न्यूक्लियस तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक. अगर बहुत सारे बोल के आपने पॉलीकैरियोटिक, ऐसी सारे वाले कंडीशन का न्यूक्लियस हम क्या बोलते हैं, सिंथेशियम कंडीशन बोलते हैं. मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोलते हैं बताओ? हेलो. सिंथेशियम कंडीशन बोलते हैं. कोई दिक्कत? अरे बोलो. Sir, आगे मैं repeat करेंगे लिखाऊंगा कौन सा इसको, condition? ये मैं आगे लिखाऊंगा, चिंता मत करो. सब कुछ आपके भरोसे छोड़ नहीं सकता है ना, आप इतने भी तेज तर्रार और समझदार नहीं. क्लियर है? मोस्ट सेल्स आर, we can say generally cells are mononucleatic condition. क्या बोलेंगे? मोनोकैरियोटिक. कैरियोट कहाँ से आया? कैरियोन से. इट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस. अरे बात समझ में आ रही है? इट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस. हाँ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जहां पर न्यूक्लियस हो ही नहीं. इसका मतलब उस सेल का कंट्रोल कहीं और से होता है. अरे बात समझ में आ रही है क्या? कुछ मुझे ऐसा एग्जांपल दो जिन सेल के पास क्या होती है, आरबीसी नहीं होती. को बताएगा क्या? Repeat करेंगे. Is there any cell which do not have nucleus? फिर RBC. RBC of mammals are enucleate. What does it mean? Enucleate means E का मतलब exit और nucleus का मतलब nucleus. ऐसा सेल जहां पर न्यूक्लियस का एग्जिट हो गया हो, मतलब उसको बाहर निकाल के फेंक दिया हो. ये फेंका नहीं जाता है, इनिशियली उनके पास होता है. इन इनिशियल कंडीशन इमेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है. जैसे मैच्योरिटी की स्टेज में आता है, जैसे वो आरबीसी जवानी की स्टेज में आता है, उसके अंदर से उसकी जवानी छीन ली जाती है. अरे बात समझ में आ रही है? मतलब न्यूक्लियस ही छीन ली जाती है. टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब टू हैविंग हीमोग्लोबिन from to which that there is binding of oxygen molecule. Yes or no? हाँ सर. क्योंकि उसको बाई कनकेव शेप होना होता है. कैसा होना होता है? बाई कनकेव शेप होना होता है, और ताकि वो स्पेस प्रोवाइड कर सके किसके लिए? ऑक्सीजन का बाइंडिंग के लिए. इसलिए बेचारे से न्यूक्लियस छीन ली जाती है. मतलब समझने के लिए जवानी से जवानी में जवानी छीन ली जाती है. समझ में आ रही है ना पिंपले? तुम बहुत ज्यादा हंसी आ रही है ना? हाँ. मैंने क्या बोला? The RBC of mammals are enucleated. What does it mean? Enucleated मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं है. क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है. Are you able to understand? Yes, sir. अगर पैरामीशियम की बात कीजिएगा, इनके पास दो न्यूक्लियस. देखो इतना ना सबर आप लोगों की तरह है, ना सबर बेसबर. इनके पास एक से काम नहीं चलता, दो न्यूक्लियस चाहिए. अरे बात समझ में आ रही क्या? Yes, sir. पैरामीशियम, it has two nucleus. तो टू न्यूक्लियस वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे? बाई न्यूक्लियस. Dinuclear.
अरे क्या बोलेंगे, बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन। एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखेगा इसमें, एक ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं ओपेलिना। वैसे बहुत जगह होती है ये, सिर्फ यही एग्जांपल नहीं, अभी बहुत सारे हैं, ये आपको आगे चल के मालूम चलेगा। ओपेलिना इसको सर बोलते क्या हैं ले लेना? लेना नहीं, लीना। लीना होता है ना गर्ल्स का नाम, ओपेलिन। ओपेलिना। Lisa. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो, यस सर। इनको प्यार से हम क्या बोलते हैं, सिंसिशियम कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंसिशियम कंडीशन। मैं लिखा देता हूँ उसको। सर सेंसिबल कंडीशन।